नमस्कार। द्वितीय वर्ष यांत्रिकी के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में। तो मटेरियल्स क्या होता है? मटेरियल्स को हम इस तरह समझ सकते हैं, किसी भी उसको कहेंगे जिसको हम सूंघ सकें या अपनी स्किन से महसूस कर, छू कर उसको महसूस कर सकें या उसको देख सकें। जैसे ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी में आपके हेयर है, टीथ है, स्किन है, क्योंकि सभी का अपना वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है और लेंथ भी हो सकती है, और उनको अपन फिजिकली छू भी सकते हैं या उसको इनहेल करके सूंघ करके भी अपन बता सकते हैं, देख करके बता सकते हैं। ठीक इस तरीके से आपने आसपास जहाँ हम बैठे हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, स्टूल है, या हम पानी की बोतल पास पर रखी तो उसके अंदर जो लिक्विड है, पानी है, वो भी मटेरियल है, और आउटर बॉडी जो है जिसके अंदर आपने इसको रखा हुआ है बोतल है, वो भी आपका मटेरियल है। तो साधारण रूप से हम ये कह सकते हैं किसी भी ऐसी वस्तु को या मटेरियल को जिसको हम सूंघ सकें, जिसको गैस हो सकती है या उसको स्किन से फील कर सकते हैं कि वो लिक्विड अवस्था में है या सॉलिड अवस्था में, वो सभी मटेरियल्स हैं। ठीक, अब इसमें आता है इंजीनियरिंग मटेरियल्स कौन सा है। जो मटेरियल्स तो सभी आ गए जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स वो हैं जो आज की मॉडर्न इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो मटेरियल्स जिनकी डिमांड होती है, यानी यूनिट जिसके द्वारा बनाई जाती है वो मटेरियल्स, और उस यूनिट में जो प्रोडक्शन होगा उसमें जो मटेरियल्स काम आएंगे वो भी आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहलाएंगे। आमतौर पर सॉलिड मटेरियल को हम 3 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। एक तो मेटल या अलॉय, सिरेमिक, ठीक, एंड पॉलीमर्स एंड फाइबर। Solid materials have been conveniently grouped into 3 basic classifications: metals, ceramics, polymers. This can be based on primarily on chemical makeup and atomic structure. ठीक, केमिकल मेकअप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रुप में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर वो मेटालिक है या कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उस तरीके से। एंड मोस्ट मेटल्स फॉल इनटू वन डिस्टिंक्ट ग्रुप या अनदर, ऑल्दो देयर आर सम इमीडिएट। In addition, there are the composites, combination of 2 or more of above 3 basic materials, वो composite materials कहलाएंगे। A brief explanation of these materials types and representative characteristics of furniture. Another classification is advanced material, those used in high technology applications with semiconductors, biomaterials, smart materials and nano engineering materials. Slide. Classified materials के अंदर अब आएंगे हम metals में। Metals in these groups are composed of one or more metallic elements such as iron, aluminum, copper, titanium, gold, nickel, lead, and often also non-metallic elements, for example carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, in very small amounts. Atoms in metals and their alloys are arranged in very ordinary manner, and in comparison to ceramic and polymer are relatively dense. With regard to mechanical characteristics, these metals are relatively stiff and strong, yet too ductile. They are resistant to fracture, which account for their widespread use of structural applications. Metal metals have large number of non-localized electrons, and that is, these electrons are not bound to particular atom. Many properties of metals are directly attributed to these electrons. For example, some metals are actually good conductor of electricity or heat and are not transparent to visible light. A polished metal surface have a luster appearance in addition to some of metals. तो metals की आमतौर पे 3 ही प्रॉपर्टी हैं मेन। एक तो उनके सब में कलर होगा, दूसरा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे, और नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, और इसी साथ में उनमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होगी, उनमें डक्टिलिटी हो सकती है, ब्रिटलनेस हो सकती है, मेलेबिलिटी हो सकती है। ठीक, और नॉन मेटल जो होंगे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होंगे, इंसुलेटर होंगे, उनका कंस्ट्रक्शन या क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है उसमें मौजूद नहीं होगा। ठीक है, मोरफोरस स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट स्लाइड। सिरेमिक
Ceramic are compounds between metallic and non-metallic elements. They are most typically oxide, nitride, carbide. For example, some of common ceramic metals include aluminum oxide, aluminum, silicon dioxide, silicon carbide, silicon nitride. आमतौर पे जनरल एक लैंग्वेज हम कहें, आपके सराउंडिंग जितने भी रिज हैं, पहाड़ हैं, उनमें रॉक्स हैं, या आपके सराउंडिंग में जो सोइल है, मिट्टी जो है, या स्टोन्स के पीस हैं, या आपने देखा होगा ब्रिक्स, ईंटें देखी होंगी, ये सभी सिरेमिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब टू विद रिगार्ड टू मैकेनिकल बिहेवियर, ceramic metals आर रिलेटेड स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग. Stiffness and strength are comparable to those metals. In addition, ceramic are typically very hard and brittle. Other hand, extremely brittle, lack ductility, and are high susceptible to fracture. These metals are typically insulative to passage of heat and electricity. It means ceramic हमेशा brittle होंगे और heat और electricity की कुछ ज़्यादा होंगे. मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एंड हार्श एनवायरनमेंट. और एक फोर्थ प्रॉपर्टी हमें कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्ट करते हैं, इनके स्ट्रक्चर में या इनकी ज्योमेट्री में कोई अंतर नहीं आता. ठीक है. और ऑप्टिकल सिरेमिक में भी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफ्यूलेंट एंड ओपेक. फुली ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेसिटी हो सकती है. सम ऑफ ऑक्साइड सिरेमिक or polymers. Polymer include the familiar plastic and rubber materials. Many of them are organic compounds that are chemically based on carbon, hydrogen, and other non-metallic elements: oxygen, nitrogen, silicon, sulfur, phosphorus. Furthermore, they have very large molecular structure, often chain-like in nature. आमतौर पे ऑर्गेनिक ही होते हैं, कुछ हम नॉन ऑर्गेनिक भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं. नेक्स्ट, अब हम स्ट्रक्चर फॉर्म है. मेटल में दो ब्रॉड सब डिवीजन हम कर सकते हैं: फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल. फेरस में आयरन, कोबाल्ट, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल एंड डाई स्टील्स आएंगे. नॉन फेरस में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, टिन, जिंक, लेड, निकल. और फिर नॉन मेटल ग्रुप में हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में आपके प्लास्टिक है, वुड है, पेपर है, रबर है, लेदर है, पेट्रोलियम है, प्रोडक्ट है. और इनऑर्गेनिक में मेटल्स, मिनरल्स, सीमेंट्स, ग्लास, सिरेमिक्स, ग्रेफाइट्स, ये नॉन मेटल में आएंगे. फिर थर्ड ग्रुप जो आता है मेटल नॉन मेटल का, जो आता है अलॉय. अलॉय क्या होता है? अलॉय में कम से कम दो बेस और बेस मेटल प्लस एलिमेंट एक, और अलॉय के अंदर एक से ज़्यादा अलॉय एलिमेंट्स होंगे. जैसे स्टील की बात करें तो स्टील में आयरन आपका बेस मेटल हो गया और कार्बन आपका अलॉय एलिमेंट्स हो गया. कार्बन के अतिरिक्त और आप जैसे कोबाल्ट, निकल, मैग्नीशियम वगैरह ऐड करते हैं तो वो अलॉय स्टील कहलाएगा. केवल आयरन प्लस कार्बन है तो स्टील या प्लेन कार्बन स्टील. आयरन प्लस कार्बन प्लस अनदर अलॉइंग एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, ठीक है, निकल, कोबाल्ट वगैरह, तो आपके अलॉय स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो अलॉय धातु प्लस धातु हो सकता है या धातु प्लस अधातु हो सकता है. ठीक है. अलॉइंग एलिमेंट जो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन बेस मेटल हमेशा आपका मेटल ही होगा. ठीक. इस तरह से हो गया. तो अलॉय में फेरस ग्रुप के अंदर प्लेन स्टील, अलॉय स्टील, और नॉन फेरस ग्रुप में ब्रास, ब्रॉन्ज वगैरह आप देखेंगे ये नॉन फेरस अलॉय पे है. फिर इसके बाद आएगा आपका प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेट प्लास्टिक्स और इलास्टोमर्स जो रबड़ आपको. थर्मोप्लास्ट वो होगा जिसको हम रीयूज कर सकते हैं. आमतौर पर आपने किचन में या बाथरूम में यूज किए होंगे, बकेट है, मग है. ठीक. ये आपको है. और थर्मोसेट प्लास्टिक आपने आमतौर पे कुछ किचन कुकर में हैंडल्स देखे होंगे, आपने कुकर वगैरह में या फ्राई पैन के भी हैंडल्स देखे होंगे.
ठीक है। इसके बाद में आता है फाइबर। फाइबर नेचुरल और सिंथेटिक हो सकता है, ठीक है। और ये तो नेचुरल और सिंथेटिक जो भी है, नेचुरल तो सारे ही ऑर्गेनिक होंगे, और सिंथेटिक में आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और नॉन ऑर्गेनिक फाइबर। नेचुरल फाइबर भी दो तरीके के हो सकते हैं, तीन तरीके के हो सकते हैं, ह्यूमन बॉडी से, एनिमल से और वेजिटेशन यानी प्लांट्स से, ठीक है। ह्यूमन से आपके बाल इंसान के, एनिमल से आपके काऊ है, इनका टेल है, हॉर्स है उसका टेल है, याक वगैरह उनके हेयर है, गॉट है, सीप है, कैमल है, इनके बाल और टेल भी हो सकते हैं, इनकी बॉडी के भी हो सकते हैं। उसके अलावा फिर सिंथेटिक नेचुरल मेथड आता है वेजिटेशन या प्लांट्स से। आमतौर पर आपने जैसे सन सुना होगा, मूज सुना होगा, ठीक है, या आपने गेहूं के बैग, वीट बैग देखे होंगे, ये सारे नेचुरल फाइबर में होते हैं। इसलिए सिंथेटिक दो तरीके के हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर आपके जितने भी क्लॉथ्स वगैरह आपने देखे हुए जो सिंथेटिक है वो आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक में ग्लास फूल भी आ जाएगा जो फाइबर होगा। इसका सिरेमिक में ग्लासेज, कांच वगैरह, ग्रेफाइट वगैरह, ये भी सिरेमिक, डायमंड भी सिरेमिक में आएगा, ब्रिक्स रॉक्स वगैरह भी आपके सिरेमिक में कवर होंगे, ठीक। इसके बाद आता है आपका कंपोजिट। कंपोजिट मेटल, पॉलीमर्स और सिरेमिक, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या इनमें से दो, मेटल पॉलीमर या मेटल प्लस सिरेमिक, ठीक, या पॉलीमर प्लस सिरेमिक का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक। आमतौर पे तीनों का ही कॉम्बिनेशन होता है जो कंपोजिट्स होते हैं। रेनफोर्स प्लास्टिक्स, मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट्स, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स और सैंडविच स्ट्रक्चर, ये भी आपके। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक ट्री के फॉर्म में हम क्लासिफिकेशन देखें इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, तो उसमें मेटेलिक मटेरियल्स और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। फिर मेटेलिक मटेरियल्स में भी आपके देख रहे होंगे यहाँ पे फेरस के अंदर स्टील, कास्ट आयरन, स्टील के अंदर प्लेन स्टील, प्लेन कार्बन और अलॉय, ठीक। कास्ट आयरन में ग्रे, वाइट, मेलेबल, डक्टाइल, मॉड्यूल। फिर नॉन फेरस के अंदर मेटेलिक ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, टिन, जिंक, लेड, निकल एंड देयर अलॉयज। स्टील का मैं एक बार आपको दोबारा बता दूँ, आयरन के साथ केवल एल्यूमिनियम कार्बन हो और कार्बन का परसेंटेज यदि 0 से 0.3% हो तो हम उसको लो कार्बन प्लेन स्टील कहेंगे। यदि कार्बन का परसेंटेज 0.3 से 0.6% यदि हम कर दें तो हम उसको मीडियम कार्बन प्लेन स्टील कहेंगे, और 0.6 से 2% यदि कार्बन का रेंज है एल्यूमिनियम अलॉय स्टील में तो हम उसको हाई कार्बन प्लेन स्टील कहेंगे। यदि कार्बन के अतिरिक्त अलग से कोई अलॉय एलिमेंट और ऐड किया जाता है तो हम उसको उस केस में अलॉय स्टील कहेंगे। अच्छा, नॉन मेटेलिक मेटेरियल्स में दो ग्रुप हो जाएंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर प्लास्टिक्स कवर हो जाएंगे, वुड कवर हो जाएगा, पेपर कवर हो जाएगा, रबर कवर हो जाएगा, लेदर है, पेट्रोलियम, ठीक है। क्योंकि आपको जानकारी होगी कि ऑर्गेनिक मेटेरियल्स आमतौर पे हाइड्रोजन कार्बन में मौजूद होता है, और जब भी हम फ्लेम को एक्सपोज करते हैं इनको तो ये इनका बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, और इनके हाइड्रोजन और कार्बन मॉलिक्यूल जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन रिएक्ट करके हाइड्रोजन वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड बना करके वहाँ से चले जाते हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं, ठीक है, तो उनकी बर्निंग कर सकते हैं। तो कहना था जो मटेरियल बर्न फायर में एक्सपोज करने पे बर्न होता है वो ऑर्गेनिक हो गया, जो फायर में एक्सपोज करने के बाद में बर्न नहीं होता वो इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में मिनरल्स हो सकते हैं, मिनरल्स के, ठीक, जो माइनिंग ऑर्स वगैरह होता है, सीमेंट है, ग्लास है, सिरेमिक है, ग्रेफाइट है, ये सारे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्टील, कास्ट है, स्टील के अंदर लो स्टील, अलॉय स्टील, हाई अलॉय, फिर लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, और हाई अलॉय के अंदर टूल और स्टेनलेस स्टील आएगा, ठीक। कास्ट आयरन के अंदर ग्रे आयरन, डक्टाइल आयरन, वाइट आयरन, मेलेबल आयरन। स्टील में दो ग्रुप हो जाएंगे, लो अलॉय, हाई अलॉय।
लो में लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, जो मैंने आपको परसेंटेज भी आपको बताया था, 0 से 0.3%, 0.3 से 0.6% और 0.6 से 2%, और हाई एलॉय में 2 और स्टेनलेस स्टील आ जाएगा।